हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। माय नेम इज लामिया नसीम और आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो प्रीवियस से ही कनेक्टेड होगा। तो प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखी है तो जाके जल्दी से देख लीजिए। मैंने आपको होमवर्क दिया था, आई होप आप सभी ने होमवर्क कंप्लीट करा होगा अपना। चलिए डिस्कस करते हैं। कोन शेप को आज हम लोगों को निकालना है। मेटासेंट्रिक हाइट सिलेंडर एंड रेक्टेंगुलर कंटेनर के लिए मैंने आपको ऑलरेडी निकलवा दिया था। तो आज थोड़ा सा और इसको आगे प्रोसीड करेंगे और आज ये चैप्टर मैं पूरा कंप्लीट करने वाली हूँ। मतलब फ्लूइड स्टैटिक जो हमारा चैप्टर चल रहा था जिसमें बॉयंसी, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स वगैरह जितनी भी चीजें पढ़ी वो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैंने अभी तक आपको बॉयंसी फोर्स एंड मेटासेंट्रिक हाइट के क्वेश्चंस नहीं कराए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी आपके सामने, जितने भी क्वेश्चन गेट प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ओके, उसके बाद हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा जो मैं कल अनाउंस कर दूंगी आप सभी को। चलिए डिस्कस करते हैं। एक हमने थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, हम लोग एक थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें क्या करेंगे, इस तरीके से सपोज कर लीजिए वाटर है और यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि कोई कोन शेप की बॉडी है इस तरीके से। तो मैंने आपसे बोला था कि कोन शेप की बॉडी लेट करना, उसके बाद इसको सॉल्व करना अच्छे से। तो देखिए आप आंसर मिलाइए अपना, मैं सॉल्व करने जा रही हूँ। सपोज कर लीजिए इसकी टोटल जो हाइट है वो h है और इसकी रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R। ओके, तो ये हमारी रेडियस हो गई कैपिटल R। अब जितना ये डिप है, ओके, फ्लूइड में ये जितना डिप है उसको भी हमें एनालाइज करना है। तो सपोज कर लीजिए यहाँ पर ये इतना डिप है, तो यहाँ पर आपको जो सेक्शन मिल रहा है IXX निकालने के लिए वो मिल रहा है आपको सर्कुलर। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। π/64 d⁴ आपको पता है, आप निकाल सकते हो। सपोज कर लीजिए h हाइट ये डिप है, स्मॉल h हाइट। अभी मैं इसके ऊपर भी बात करूंगी, प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके ऊपर बात नहीं करी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके CG को फाइंड करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो हमारा कोन होता है, अगर आप यहां से देखोगे तो इसका CG लाई करता है। मैं पूरे कोन की अभी बात कर रही हूँ, तो ये G1 की बात कर रही हूँ। ये यहां से होगा 3h/4 पर। ओके, मैंने बोला था गूगल कर लीजिएगा आप लोग, 3h/4 पर होगा। और अगर आप सिर्फ इतना कोण देखो जितना ये डिप है, तो सपोज कर लीजिए इसका जो CG है वो यहाँ लाई करेगा, तो ये G2 हो गया। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 3h/4। क्योंकि अगर आप छोटा वाला कोण देखोगे जितना डिप है तो उसकी टोटल हाइट स्मॉल h है, अगर आप पूरा कोण देखोगे तो उसकी टोटल हाइट कैपिटल H है। अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं IXX। ओके, जब IXX आप निकालोगे तो आप लिखोगे π/64 2 × स्मॉल r टू द पावर 4। क्योंकि हम लोग क्या लेंगे, ये सेक्शन देंगे, ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेंगे। सपोज कर लीजिए इसकी रेडियस जो है वो स्मॉल r है। अभी मैं सिमिलर ट्रायंगल के कंडीशन से आपको स्मॉल r की वैल्यू भी निकाल के दिखाऊंगी। पहले सारी वैल्यूज निकल लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बॉयंसी फोर्स को वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल कर देंगे। जैसे कि आप इक्वल करोगे तो ये आपका आ गया बॉयंसी फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इंटू G इंटू वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ओके, अब इसको इक्वल कर दीजिए। जब आप इक्वल करोगे तो डेंसिटी ऑफ द बॉडी G इंटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी कितना आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ द बॉडी वॉल्यूम ऑफ द बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ये आ गया आपके पास। तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने फॉर्मूला पढ़ा था GM इज इक्वल टू BM माइनस BG। यही आपकी थी मेटासेंट्रिक हाइट। तो BM हमारा क्या होता था, BM हमारा होता था, हम लोग इसे लिखते थे IXX यानी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो भी अभी मैं आपको समझाऊंगी, अपॉन वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। तो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी आप यहां से निकाल लोगे, IXX आप यहां से निकाल लोगे। अब मैटर ये फंसता है कि स्मॉल r की वैल्यू कैसे मिलेगी। तो आप जरा ये पूरा ऑब्जर्व करके देखो। ओके, तो यहाँ पर अगर आप ये देखोगे तो आपको एक ट्राइंगल बड़ा वाला ये दिख रहा है, ओके, और एक दूसरा ट्राइंगल आपको ये दिखेगा। तो यहाँ पर हम लोग सिमिलर ट्राइंगल की कंडीशन लगाएंगे, कैपिटल R अपॉन कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन स्मॉल h। तो यहाँ से आप r की वैल्यू निकाल सकते हो, कैपिटल R अपॉन कैपिटल H इंटू स्मॉल h। अब बात ये आती है ये स्मॉल h की वैल्यू कैसे मिलेगी। प्रीवियस वीडियो में भी हमें स्मॉल h की वैल्यू की जरूरत थी, क्योंकि जो हमारा BG होता है वो BG हमारा क्या होगा, यहाँ पर देखिए
यहां से दोनों के CG के बीच की डिस्टेंस होती थी। ओके, तो यहां पर आप h/2 आप नहीं लिखोगे क्योंकि वहां पर h/2 डिस्टेंसेस आई थी, इस वजह से मैंने माइनस करा था। यहां पर क्या होगा 3/4 कैपिटल H माइनस 3/4 स्मॉल h, तो यहां पर भी आपको h की जरूरत पड़ेगी। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप आसानी से निकाल सकते हो। देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे आसान तरीका है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी आप क्या लिखोगे, यहां पर लिखते हैं डेंसिटी ऑफ द बॉडी आपको पता होगा, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड आपको पता होगा। ओके, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा कोन है, इसके लिए क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जब आप पूरी बॉडी का वॉल्यूम लिखोगे तो आप लोग लिखोगे 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। ओके, क्योंकि पूरी बॉडी का वॉल्यूम ले रहे हो। अब यहां पर अगर सिर्फ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द बॉडी, तो फ्लूइड जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उतना खाली कोन कंसिडर कर लो। तो यहां पर जब आप लिखोगे तो लिखोगे 1/3 पाई, अब यहां पर रेडियस कितनी है आर स्क्वायर और हाइट कितनी है h है। तो आपको देखिए एक इक्वेशन आर और एच के टर्म में ये मिल गई, एक इक्वेशन आर और एच के टर्म में ये मिल जाएगी। तो आप आसानी से सारी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हो। वहां पर भी यही कर सकते हो, वहां पर सिलेंडर था तो पाई आर स्क्वायर कैपिटल H यहाँ पर रखोगे एंड पाई आर स्क्वायर स्मॉल h यहाँ पर रखोगे। रेडियस कॉन्स्टेंट थी तो वहां पर आपको डायरेक्टली स्मॉल h की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये 3 बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे तो इन्हीं तीनों शेप में से कोई एक शेप देगा। तो मैंने आपको जनरल केस लेके समझाया है कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने। ये 3 एग्जाम्पल देने का रीजन आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाना नहीं था, क्वेश्चंस को करने की अप्रोच समझाना था कि किस तरीके से आप मेटासेंट्रिक हाइट को फाइंड कर सकते हो, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन भी देख लेंगे। तो ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया मेटासेंट्रिक हाइट निकालने का। फिर मैंने आपसे बोला था ये जो IXX लेते हैं ये हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन का लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं उसको समझते हैं। तो यहाँ पर आप एक हेडिंग डालिएगा, व्हाई वी फाइंड IXX इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। तो सपोज कर लीजिए आपके पास कोई ऐसी एक शिप है, ये शिप की लेंथ हो गई और ये जो हमें दिख रहा है ये शिप की विड्थ हो गई। ओके, या ये ऐसे ये आप स्केल ले लो, ये आपकी शिप है। ओके, तो ये शिप की लेंथ हो गई और इधर क्या, ये शिप की विड्थ हो गई। तो आपको क्या करना है, इसका हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना। हॉरिजॉन्टल सेक्शन लोगे तो ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऐसे रेक्टेंगल की तरह दिखेगा, यही मैंने इसमें बना दिया है। ओके, अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये वाली जो मैंने हॉरिजॉन्टल ये जो आपने लाइन बनाई है इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ओके, ये हमारी क्या कहलाती है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहलाती है। और इसी के अलोंग हमारी क्या हो रही होती है, इसी के अलोंग हमारी हो रही होती है रोलिंग। ओके, इसी के अलोंग रोलिंग हो रही होती है। यहाँ पर आपका कोई ड्राइवर बिठा दो आप इस तरीके से, ओके, ये चला रहा है, यहाँ पर रोलिंग हो रही होगी। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी शिप है वो इस तरीके से ऑसिलेशन कर रही है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये जो ऑसिलेशन हो रहा है ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग जो आपका ऑसिलेशन हो रहा है उसे हम लोग बोलते हैं रोलिंग। ओके, अब अगर ऐसे ऐसे होगी शिप, ऐसे भी तो होती, ऊपर से उठती है फिर नीचे जाती है फिर उठती, तो इसको हम लोग बोलते हैं पिचिंग। ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग नहीं होती है, ये हमारी होती है ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग। तो ये वाली एक्सिस हमारी क्या हो जाएगी, ये वाली एक्सिस हमारी हो जाएगी ट्रांसवर्स एक्सिस। ओके, ये हमारी क्या हो गई, ट्रांसवर्स एक्सिस हो गई। और इसके अलोंग हमारी क्या होगी, इसके अलोंग हमारी होती है पिचिंग। तो ये हमारी हो गई रोलिंग, ये हमारी हो गई पिचिंग। अब आप ये देखो, ये जो आई है, ओके, अगर आप इसके अलोंग ले रहे हो तो आप IXX क्या लिखोगे। सपोज कर लीजिए अभी मैं कोई भी डायमेंशन ऐसी जनरल दे देती हूँ। सपोज कर लीजिए ये L है, ये B है। ओके, तो अगर आप IXX लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अलोंग लिखोगे तो मैंने बताया था एक्सिस जिस पर्टिकुलर डायमेंशन को कट करती है उसका क्यूब करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा L इंटू B क्यूब बाई 12। ओके, अब यहां पर अगर आप सपोज कर लो ये XX आपने लिया है तो ये हो जाएगा आपका YY। ओके, तो ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग अगर मैं आपसे बोलूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो तो आप कहोगे कि ये वाली एक्सिस है वो इस डायमेंशन को कट करेगी, तो आप लिखोगे BL क्यूब बाई 12। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो यहां पर आप ये देख रहे हो, ये जो L है ये ग्रेटर देन है B। ओके, तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, छोटे जो डायमेंशन है, जो छोटी डायमेंशन है आप उसका क्यूब कर रहे हो, और यहां पर क्या है, जो बड़ी डायमेंशन है आप उसका क्यूब कर रहे हो। तो आप खुद देख सकते हो ये जो IYY होगा ये ज्यादा होगा IXX के मुकाबले। तो यहां से आपको एक कंक्लूजन मिला, IXX जो है वो कम है IY के कंपैरिजन में। और I है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, रेजिस्टेंस, यही तो है ना। अब रोलिंग इसके अलोंग हो रही है, अगर रोलिंग इसके अलोंग हो रही है यानी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो रेजिस्टेंस है।
रेजिस्टेंस टू रोटेशन, क्योंकि ये रोटेट करती है ना इस तरीके से। अब रेजिस्टेंस टू रोटेशन है, इसका मतलब है तो यहां पर अगर ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो ज्यादा रेजिस्टेंस टू रोटेशन हो जाएगा। ओके, तो यहां पर जो शिप की टर्निंग है उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा क्रिएट होगा, तो शिप की टर्निंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी। तो इसी को हम लोग रोकने के लिए क्या करते हैं, आई एक्स के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ रेजिस्टेंस। तो टर्निंग करने में रेजिस्टेंस कम क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो शिप की टर्निंग है वो आसानी से हो जाती है। ओके, दूसरा एक पॉइंट और है, कोई एक रीजन और है, वो ये है कि रोलिंग जो है वो ज्यादा क्रिटिकल होती है एज कंपैरिजन टू पिचिंग। ओके, अगर पिचिंग हो रही है तो ठीक है, आप थोड़ा बड़े स्केल से समझिए, अगर पिचिंग हो रही है तो ठीक है, मगर अगर रोलिंग है तो शिप के पलटने का भी डर रहता है, शिप पलट भी सकती है इस तरीके से, तो रोलिंग हमारी ज्यादा क्रिटिकल है। इसीलिए हमारा क्राइटेरिया क्या होता है, रोलिंग वाला होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस वाला होता है। ये भी एक रीजन है कि हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स कंसीडर करते हैं कंपैरिजन टू आई वाई वाई। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसको आप नोट बना के लिख सकते हो, या बुलेट्स में जो भी मैंने बोला आप हिंदी में भी लिख लो, आपको सिर्फ पता होना चाहिए। आप इंग्लिश में लिख पाओ ना लिख पाओ, डजेंट मैटर। ओके, अगर आपको चीजें पता होंगी तो आप अपने आप सही ऑप्शन टिक करके आओगे, अपने आप से लैंग्वेज बना के लिख सकते हो। अब मैंने आपको एक बात और बताई थी कि हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन में एंड मेटासेंट्रिक हाइट में, वो टॉपिक मैंने आपको पूरा समझा दिया है। यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा। ओके, यहाँ पर नोट करके वही बात लिख लीजिएगा, मोर जीएम का मतलब क्या, मेटासेंट्रिक हाइट। मोर जीएम मींस मोर स्टेबिलिटी। मैंने आपको बताया था जितनी आप मेटासेंट्रिक हाइट बढ़ाओगे आपको उतनी स्टेबिलिटी मिलेगी, मगर साथ ही साथ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से वाइब्रेशन ज्यादा जनरेट हो जाएंगे। तो बट एट द सेम टाइम इट गिव्स डिस्कम्फर्ट ड्यू टू स्मॉल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन और रोलिंग। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के साथ, यानी थोड़ा सा वाइब्रेशन हम लोग रहने देते हैं और थोड़ा सा सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, ताकि हमारा कंफर्ट भी बना रहे और सेफ्टी भी बनी रहे। तो ये ओवरऑल हमारा टॉपिक हो गया, टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया। अब इसमें 2 नोट्स मुझे आपको लिखवाने हैं, उसे ध्यान से देखिएगा, उसे अब मैं लिखवा देती हूँ। तो नोट देखिएगा, ये नोट ध्यान रखिएगा, बिकॉज ये नोट से ही आपके कई सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आपके प्रीवियस ईयर में, जिससे इसी पर्टिकुलर नोट से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बोल रहा है अ फ्लोटिंग बॉडी इज ऑलवेज रोटेशनली स्टेबल। ओके, अभी तक हम लोगों ने मेटासेंट्रिक हाइट के थ्रू ही फ्लोटिंग बॉडी की स्टेबिलिटी के ऊपर बात करी है, और यहाँ पर मैंने जो स्टेटमेंट लिखा है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड बॉयंसी के रिस्पेक्ट में फ्लोटेशन बॉडी का आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ओके, तो बोल रहा है अ फ्लोटिंग बॉडी इज ऑलवेज रोटेशनली स्टेबल इफ जी लाइज बिलो बी और जी कॉन्साइड विद बी। तो ओके, तो इससे इस तरीके से यहां पर आप बना लीजिएगा कि फ्लोटिंग बॉडी जो है वो हमेशा रोटेशनली स्टेबल होगी अगर इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बॉयंसी के बारे में के टर्म में पूछ रहा है। तो जी लाइज बिलो बी, ओके, जी जो होगा वो बी के नीचे होगा, या जी कॉन्साइड विद बी। ओके, तो जी कॉन्साइड विद बी क्या हो जाएगा, जहां जी होगा वहीं बी होगा। तो ये 2 कंडीशन अगर होती हैं तो फ्लोटिंग बॉडी हमेशा रोटेशनली स्टेबल होगी। ओके, रोटेशनली स्टेबिलिटी की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये रोटेशनली स्टेबल होगी। अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंटल मेथड बताती हूँ मेटासेंट्रिक हाइट निकालने का, बिकॉज यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस ऐसे मैंने देखे हैं प्रीवियस ईयर में जो इस तरीके से एक एक्सपेरिमेंटल मेथड से बोलता है कि मेटासेंट्रिक हाइट आप फाइंड करो। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, एक शिप ले ली है, शिप का ये बैक आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक डब्लू वेट मैंने रख दिया है। ओके, ये वाटर में इस तरीके से सबमर्ज्ड है। तो ये हमारी क्या हो गई, न्यूट्रल एक्सिस हो गई, और न्यूट्रल एक्सिस पे यहाँ पर जहां पर आपका जी होगा, जहां पर आपका सी जी होगा, उसी के अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट लग रहा है। ओके, इतनी बात तो आपको समझ आ रही होगी। अब यहाँ पर हमें मेटासेंट्रिक हाइट फाइंड करनी है, तो हमने क्या करा, एक कपल डेवलप किया, इसको टिल्ट किया। तो टिल्ट करने के बाद कुछ ऐसा आपको दिखेगा। तो डब्लू वेट तो है जी पे ही लगता रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, आपको एक न्यू लाइन ऑफ एक्शन मिलेगा। ओके, ये तो आपकी न्यूट्रल एक्सिस हो गई, और एक आपको न्यू लाइन ऑफ एक्शन मिलेगा, और जहां पर ये न्यूट्रल एक्सिस के साथ कट करेगा वहां पर आपको क्या मिल जाएगी, मेटासेंट्रिक पॉइंट मिल जाएगा। प्रीवियस में जो पढ़ा है सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं। अब जब ये टिल्ट होगा तो ये जो स्मॉल W1 जो वेट रखा हुआ है ये क्या करेगा, स्लाइड करेगा। तो ये स्लाइड करके सपोज कर लीजिए यहां पर आ गया, और इसका वेट भी क्या लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा W1, क्योंकि वेट तो ऐसा है नहीं कि
सर्टेन एंगल पे लगना लगेगा। आप टिल्ट भी कर दोगे तब भी वेट जो है वो डाउनवर्ड ही लगता रहेगा। तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक जो ये स्लाइड करके आया है तो इसने x डिस्टेंस कवर करी है। ओके, ये लेट कर लिया है मैंने, x डिस्टेंस कवर करी है। और ये सपोज कर लिया है कि ये जो आपकी न्यूट्रल एक्सिस है और ये जो न्यू लाइन ऑफ एक्शन है ये कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। अब ये थीटा एंगल बना रही है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब ये जो यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटासेंट्रिक पॉइंट जो है इनके बीच की डिस्टेंस हमने लेट कर ली है कि a है। नाउ अभी चलिए ठीक है, अभी हम लोग मोमेंट बाद में लेते हैं। थीटा हमारा क्या, थीटा इज द रोलिंग एंगल। ओके, थीटा हमारा क्या हो जाएगा, रोलिंग एंगल हो जाएगा। बिकॉज अगर इसको टिल्ट कर रहे हो तो क्या हो रही है, आपको बैक साइड दिखाया जा रहा है तो ये रोलिंग हो रही है। अब मैं इसको सीधा कर दूं तो ये क्या हो रही है, रोलिंग हो रही है ना। मैंने अभी आपको समझाया था स्केल लेके, अगर इस तरीके से ऑसिलेशन हो रहा है तो इसे हम लोग रोलिंग बोलते हैं। तो अब इसका बैक देखिए, ये आपको बैक दिख रहा था, इसमें रोलिंग से ऐसे टिल्ट हुआ है तो थीटा आपका क्या हो जाएगा, रोलिंग एंगल हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू टेक मोमेंट, ओके, मोमेंट अबाउट m। अगर आप m के अबाउट यानी मेटासेंट्रिक पॉइंट के अबाउट मोमेंट लोगे तो देखिएगा आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलेगा W, कैपिटल W इनटू ये क्या हो जाएगा, a साइन थीटा। ओके, यहाँ जो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, यहाँ से ये जो डिस्टेंस आपकी होगी ये आपकी क्या हो जाएगी, a साइन थीटा, W इंटू a साइन थीटा। यस, क्योंकि यहाँ से ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा कहलाता है gm। ओके, तो ये gm है तो ये gm साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर a मत लिखिए, ये हो जाएगा gm साइन थीटा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने क्या करा, यहाँ से आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस a भी अगर आप लेट कर लोगे तो a की वैल्यू क्या होगी, gm साइन थीटा। आपको उसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे, इज इक्वल टू स्मॉल w1 इनटू, अब आप इसकी डिस्टेंस देखोगे तो ये x है। ओके, आपको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो जब ये x है तो cos इधर ब्रेक होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको मिलेगा x cos थीटा, क्योंकि इसका अगर आप कंपोनेंट करोगे तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos होगा बिकॉज यहाँ से एंगल थीटा बना रहा है, और वर्टिकल कंपोनेंट साइन होगा। आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए बिकॉज आपको ये डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ पर क्या रखोगे, x cos थीटा। तो यहाँ से आप gm हमारा क्या, मेटासेंट्रिक हाइट है, gm को ही मेटासेंट्रिक हाइट बोलते हैं। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा स्मॉल w1 अपॉन कैपिटल W, यहाँ पर साइन थीटा, इसके नीचे ये चला जाएगा, ये x ऊपर ही रखिए, ये बन जाएगा tan थीटा, क्योंकि साइन बाई कॉस क्या होता है, tan थीटा होता है। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड से भी आप मेटासेंट्रिक हाइट निकाल सकते हो। ये ओवरऑल पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अगर कुछ भी प्रॉब्लम लगी हो कमेंट सेक्शन में या तो पूछिए या तो फिर आप 2-3 बार रिपीट करके देखिए, सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगी जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए ऐसे ही तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।